तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील करती है किसके साथ, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगुलर ट्राइंगल। यानी एक राइट एंगुलर ट्राइंगल में जो साइड्स और एंगल्स होती है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप हमें बताता है वो कौन सी ब्रांच बताती है मैथमेटिक्स की, वो है ट्रिग्नोमेट्री। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अगर हम अब बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी और सी जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर, बी पे। फॉर ए राइट एंगुलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। यानी हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्राइंगल है ए बी सी जो राइट एंगल्ड कहाँ पर है, बी पर। यानी कि बी एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाता है, यहाँ पर बी पॉइंट जो है 90 डिग्री बनाता है। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसके अपोजिट जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। वही हमने यहाँ पे लिखा है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज ए सी। और जो यहाँ पर एडजेसेंट साइड होता है यानी हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड एंगल बनाता है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बेस है। यानी एडजेसेंट साइड को हम क्या कहते हैं, बेस। यहाँ पर बेस क्या है इस ट्राइंगल में, वो है ए बी। परपेंडिकुलर की अगर बात करें हम, यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड है बी सी। इसको हम अपोजिट साइड भी कह सकते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस जो एंगल यहाँ पर बनाते हैं आपस में, उस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। यानी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो है ए सी, बेस जो है वो है ए बी और परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम कुछ इस तरीके से अभी डिस्कस करने वाले हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर ये जो ए के पास एंगल बनता है ये थीटा है। सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपको मैंने अभी बताया, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी। तो परपेंडिकुलर आएगा बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, यही आएगा साइन थीटा। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आता है, यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अभी साइन थीटा क्या आया था, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या आता है अब, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी क्या है, ए बी है बेस और ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा आता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी बी सी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस यानी कि ए बी। वही आएगा यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। यानी साइन थीटा क्या था यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक थीटा क्या होगा यहाँ पर, वो होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पर आया था बी सी बाई ए सी, यहाँ पर आएगा ए सी बाई बी सी। यानी हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाइपोटेन्यूज है ए सी, वही मैंने यहाँ पे लिखा ए सी। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, वही मैंने यहाँ पे लिखा बी सी। सेक थीटा जो है वो आपको पता ही होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कॉस थीटा अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यहाँ पर अगर ए बी बाई ए सी है तो यहाँ पर ए सी बाई ए बी होगा। यानी हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो ए सी, इसलिए मैंने यहाँ पर ए सी लिखा। बेस की अगर हम बात करें ए बी तो मैंने यहाँ पर ए बी लिखा। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर बी सी बाई ए बी है तो यहाँ पर होगा ए बी बाई बी सी। यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस की अगर हम बात करें तो वो है ए बी, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी लिखा। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें बी सी, इसलिए मैंने यहाँ पर बी सी लिखा। और तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो यहाँ पर क्लास 10th में यूज होती है वो ये तीन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद मैं जो भी क्लास 10th में फॉर्मूलाज यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में उसका एक फार्मूला शीट भी बनाऊंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।